थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी। सो पार्टिसिपेंट्स हम जो हैं बात करते हैं, वेलकम डॉक्टर सानिया साहिबा। अच्छा जी, म्यूट कर दें सबको ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो इशू ना आ सके। ठीक है जी। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, हम दो तरह से जो है वो पैसेज लिखना सीख रहे थे। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक है। तो कल जो है हमने कंट्रास्ट और कंपैरिजन वाले पैसेज को देखने की कोशिश की थी, उनको लिखने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। कुछ चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई थी। देखिए, कंट्रास्ट वाले पैराग्राफ को न सिर्फ आपने लिखा और थैंक यू सो मच, आई एम गुड, बल्कि मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा। वो असाइनमेंट मेरे पास नहीं आ सकी, वो जैसे ही आएगी तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह कमेंट्स ओके आपको मिल जाएंगे। अब हमें ये समझना है, रीड द लिस्ट ऑफ द डिटेल्स अबाउट टू पॉपुलर स्पोर्ट्स। अब ये स्पोर्ट्स जो हैं हमारे पास तो हैं, दो पॉपुलर स्पोर्ट्स का तो हमें पता चल गया, बट द थिंग इज दैट कि हमें एक लिस्ट बनानी है सिमिलरिटीज की। जब मैंने सिमिलरिटीज की बताई तो कौन सी लिस्ट हमें बनानी है जी? तो ये जरा बताइएगा। जब मैंने कहा कि लिस्ट ऑफ सिमिलरिटीज बनानी है तो कौन सी लिस्ट जो है वो दर हकीकत मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस जो है वो बताएं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिफरेंसेस में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की बात कर रहा हूँ। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। अच्छा जी, अब जो है ये दो आपके सामने जो है वो स्पोर्ट्स हैं, दो स्पोर्ट्स आपके सामने जो है वो हमने मेंशन की हैं। अब दोनों में से पहले हम गल्फ को देखते हैं। अब आपने ये बताना है कि इन दोनों के अंदर सिमिलर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी। गल्फ के अंदर और टेनिस के अंदर जो हैं जो सिमिलर पॉइंट्स हैं, आपको वो एक्सप्लेन करने हैं कि वो क्या क्या हैं जी। जी बताएंगे जी। गल्फ के अंदर और टेनिस के अंदर जो है सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलर पॉइंट इनके अंदर जी। गल्फ और टेनिस के अंदर जो है सिमिलरिटीज पहले आपने बतानी है जी। दोनों के अंदर बॉल होती है, फेयर इनफ। और क्या होता है जी? दोनों जो हैं बॉल है, और क्या होता है? दोनों प्लेट आउटसाइड होते हैं, वेरी गुड जी। सो और इसके अलावा क्या होता है? और क्या होता है जी सिमिलरिटीज में? क्या दोनों को मैन और वुमेन खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। बोथ जेंडर्स कैन प्ले, यस। क्या और क्या क्या सिमिलरिटी हो सकती है इसके अंदर जो है? ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो सिमिलरिटीज हो गए। इधर हकीकत जो आपने सिमिलरिटीज की बात की है, ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो मैं बता रहा होता हूँ, आपने यहाँ पे इनका कंपैरिजन किया। अब हम जरा इनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर कोशिश करते हैं देखने की। सो जी, क्या हो गई हमारे पास इनके अंदर डिफरेंसेस क्या होंगे जी गल्फ और टेनिस के अंदर? बताइएगा जरा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ए रैकेट इज यूज टू हिट ए बॉल, ठीक है। इसके अलावा जो है एटलीस्ट टू पीपल, पेयर ऑफ पीपल। सो ये जो है वो बताइएगा टेनिस के अंदर जो है वो क्या होंगे जी, डिफरेंसेस क्या होंगे? पहले ये बताइएगा कि दोनों जो हैं वो इंडोर खेले जा सकते हैं, वेरी गुड। नहीं, एक एक्सपेंसिव है, एक चीप है, वेल डन। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? एक एक्सपेंसिव है, एक चीप है। इसके अलावा बाकी क्या हो सकता है? आपके ख्याल में क्या लगता है कि इनके अंदर, टेनिस के अंदर जो है वो आप बॉल को हिट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? या इनमें से चीप और एक्सपेंसिव तो नहीं, सबने बता दिया। और खेलने के लिए जो है वो किस चीज की इंपॉर्टेंट होती है? कोर्ट एंड क्लब। एक छोटी सी मैंने आपके सामने जो है वो एग्जांपल कोट की थी। आपने देखा कि गल्फ और टेनिस है, इनके अंदर काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं। टेनिस जो है वो इंडोर भी खेला जा सकता है, गल्फ को इंडोर खेल सकते हैं आप? नहीं खेल सकते हैं आपने वो, ठीक है। टेनिस जो है वो उसको आप प्ले कर सकते हैं कोर्ट और नेट के साथ जो है वो। गल्फ के लिए लार्ज एरिया होना चाहिए। टेनिस जो है वो रैकेट को यूज करता है, लेकिन गल्फ के लिए क्या होता है? वो क्लब्स को यूज करता है। सो टेनिस जो है वो चीप है, गल्फ एक्सपेंसिव है, ठीक है। सो ये दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंसेस हैं। अब आपने जब कामयाबी से इनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपके सामने देख सकते हैं कि ये प्ले कर रहे हैं। अब ये सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को हमने लिखा। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझना इसलिए था, इस एक्टिविटी को करने के लिए, ये हमारे पास जो एक्टिविटी है कि आपने कंपैरिजन और कंट्रास्ट पैराग्राफ लिखना था, जो कि कल की एक असाइनमेंट थी।
आपने एक कंपैरिजन या कंट्रास्ट लिखना था और आप उसमें जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते थे, जो कल मैंने सिखाई थी, और ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो। अब मामला ये है कि हमारे पास इसका फायदा क्या होता है? सो हमने ऐसे में हमने टाइम एंड अगेन बात की कि जब हम सीएसएस में ऐसे लिखेंगे, सीएसएस के अंदर ऐसे लिखते हुए हम लोग जो हैं वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट पैराग्राफ की बात करेंगे। इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? देखिए, जब भी आपको बात करनी होती है, another way to compare or contrast is to talk about advantages and or disadvantages of a topic। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में लिख रहे हैं तो आपने याद रखना है कि एडवांटेजेस का पैसेज जो लिखोगे पैराग्राफ वो अलग होगा, डिसएडवांटेजेस का जो पैराग्राफ लिखोगे वो अलग होगा, दोनों के दोनों सेपरेट पैराग्राफ में होगा। और अगर आप कंट्रास्ट कर रहे हो, जिस तरह से कल हमने एक आउटलाइन बनानी सीखी थी, कंट्रास्ट कर रहे हो दोनों टॉपिक्स को, तो आप उनको पॉइंट बाय पॉइंट या ब्लॉक स्टाइल में भी लिख सकते हो। खैर, अभी हमें ये समझ में आया कि एक पैराग्राफ के अंदर कंट्रास्ट क्या होता है और कंपैरिजन क्या होता है, लेकिन ये अब आपने बताना है, हम ये सीखेंगे कि हमें अपने सपोर्टिंग पॉइंट्स एक पैराग्राफ के अंदर कैसे ऐड करना है। क्या हमें जो है वो जो एडवांटेजेस हैं या जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सपोर्टिंग पॉइंट्स हम कैसे बताएंगे, कैसे उनको जो है एक्सप्लेन करेंगे। खैर, अब ऐसा करते हैं कि इसको एक थोड़ी सी रीडिंग देते हैं, और रीडिंग देने के बाद हमें जो है वो मैक्सिमम आंसर्स हमारे मिल जाएंगे। जी हाशिर साहब, अगर आप इसको एक रीडिंग दे सकें प्लीज। Studying abroad and studying in your own country both have definite benefits for student. Living in another country can be exciting experience because everything seems new and different. The challenge of living in a new environment can give you courage and self-confidence too. If you want to इसको learn, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आपने ये बताना है कि पैराग्राफ बात किसकी कर रहा है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए पैराग्राफ सुनने के बाद ये पैराग्राफ है आपके सामने, आपको ये पता लगना चाहिए कि इस पैराग्राफ के अंदर टॉपिक स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर वो बात कौन सी करना चाह रहा है,